वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बीएससी सेकेंड ईयर में जो हमारी बुक है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, उसमें हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स वाले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स की, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ टी, मान लेते हैं लेट एफ टी बी ए फंक्शन। हमने कोई भी फंक्शन लिया एफ टी, ठीक है, और ये डिफाइंड है टी की हर नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए। डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स टी की वैल्यू या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, देन जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा एफ टी का वो क्या हो जाएगा, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाई, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, डिनोटेड बाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। इस तरह से तो हम उसको डिफाइन करेंगे और उसको इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और जो फंक्शन है मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इस पूरे का डी टी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल शुड एग्जिस्ट, ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल शुड एग्जिस्ट। तो यहां से हम क्या समझ पाए, जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसका, एफ टी का, वो क्या हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया किसी भी फंक्शन का, अगर वो हमारे पास फंक्शन है एफ टी, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं जो हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, अगर हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, मैं एक दो डेरिवेशन आपको करवा देता हूं, बाकी आप इजीली याद कर सकते हैं और क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम निकालना चाहते हैं फर्स्ट फॉर्मूला लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, ठीक है, तो ये होगा वन डिवाइडेड बाई एस, और एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो कर देंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, एक हम प्रूफ करते हैं इसका। ठीक है, तो ये प्रूफ क्या आ जाएगा, अगर बात करें लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है वन का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो ये थी, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी का डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ई की पावर माइनस एस टी आएगा, जीरो टू इंफिनिटी। अब जो एफ टी है, मीन्स जो फंक्शन है हमारे पास वो तो वन है, तो मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे वन, इसका पूरे का डी टी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, जस्ट हमें ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज। ठीक है, और अब माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एस आएगा, और ये किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस एस। लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हम इसको आगे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, वन डिवाइडेड बाई माइनस एस को अगर मैं बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन से, तो क्या बचा हमारे पास अंदर, ई की पावर माइनस एस टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, जीरो से इंफिनिटी तक बचा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, माइनस वन बाई एस, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस, फिर माइनस आएगा, फिर आप जीरो पुट करेंगे किसकी जगह पे, टी की जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये टी का फंक्शन था। ठीक है, तो ई की पावर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये जीरो हो गया। अब ई की पावर जीरो कितना होता है, वन, और ये बाहर माइनस से मल्टीप्लाई है, तो माइनस वन बाई एस इंटू माइनस वन, तो कितना आ गया, वन डिवाइडेड बाई एस आ गया।
ठीक है। अब अगर हम आगे देखना चाहें तो हमने जो सबसे पहला फॉर्मूला किया है वो आप देख चुके हो। अब अगर हम दूसरे फॉर्मूले का बात करना चाहें, ठीक है, हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at, ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई s माइनस a। जब हम देखते हैं e की पावर t के साथ कितनी मल्टीप्लाई में है, t के साथ a मल्टीप्लाई में है, तो s में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स एक तरह से अगर ऐसे होता लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 4t, तो हम इसको क्या लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई s माइनस जो भी t के साथ मल्टीप्लाई में है वो 4, ये आ जाता। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं हम। तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से देखिए सबसे पहले हमें पता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft पता है। ठीक है, तो f की जो फंक्शन है ft उसकी जगह पे क्या है e की पावर 80। ठीक है, इसको लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st, फंक्शन की जगह पे कितना आ जाएगा e की पावर 80 इस पूरे का dt। ठीक है, सो 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज। अब e की पावर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस कॉमन ले ले, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा s माइनस a इंटू टी इसका dt। तो अब हमारे पास ये पहले मल्टीप्लीकेशन में थे, अब एक सिंगल फंक्शन बन गया। ठीक है, e की पावर माइनस समथिंग। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे e की पावर माइनस s माइनस a t एज इट इज आ जाएगा, और इसका जो ऊपर वाला है e की जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस s माइनस a, मीन्स माइनस s माइनस a, लेकिन ये हम किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो माइनस s माइनस a। ठीक है, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम यहां से -1 डिवाइडेड बाई s माइनस a बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अब अंदर क्या बच जाएगा e की पावर माइनस s माइनस a इंटू टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो अभी अभी जो हमने किया था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, उसमें भी कुछ इस तरह से ही e की पावर आ रही थी। ठीक है, तो 1 माइनस का 1 अपॉन s माइनस a एज इट इज। ठीक है, अब हम अंदर पुट कर देते तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0, तो यहां से ये तो 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 कितना होगा 1, और माइनस बाहर है तो -1 की मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगी। ठीक है, मीन्स ये कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस s माइनस a, अंदर बचेगा -1, तो कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई s माइनस a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या था, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो ये कितना आ रहा है 1 बाई s। ठीक है, अभी ये इसका भी मैंने प्रूफ दे दिया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 1 डिवाइडेड बाई s माइनस a। ठीक है, और बाकी और फॉर्मूले हैं, 7 फॉर्मूलाज हैं ये। ठीक है, इनका सभी का मैं प्रूफ नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप इनका डेरिवेशन बुक में देख सकते हैं, इजी है, आप समझ पाओगे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1, या फिर गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो एक तरह से हम बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लैप्लेस गामा n प्लस 1 n के फैक्टोरियल के इक्वल होता है, या फिर कुछ इस तरह से बोल सकते हैं गामा n n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। मीन्स गामा में जो भी अंदर होता है उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल लिख देते हैं हम। यह अपने बेसल्स फंक्शन में, ठीक है, जो बेसल्स फंक्शन में हम थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ते हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन में आता है। बाकी आगे भी इसके जो अच्छे से इसके प्रूफ वगैरह है गामा फंक्शन वगैरह के, ये हम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, बीएससी 6 सेमेस्टर में आते हैं ये। ठीक है, और आप बुक में देखना चाहे तो शायद आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। ठीक है, फिर हमारे पास फिफ्थ आता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस 80। ठीक है, तो जब साइन वाला होता है तो हमारे पास न्यूमरेटर में a आता है, पहली चीज। जब कोस वाला होता है तो न्यूमरेटर में s आता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में साइन हो चाहे कोस हो क्या आ जाता है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, मीन्स जो t का कोफिशियंट है एंगल में, ठीक है, उसका स्क्वायर। सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट आ जाएगा s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 6th और 7th फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन के हैं। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो यहाँ पे a तो ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, माइनस आ जाता है यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर हम बात करें कोस ए टी का तो ये आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सभी फॉर्मूलाज हो गए हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओके, तो यहां पे देखिए हमें क्या शो करना है। ठीक है, अगर हम बात करें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, कोई भी नंबर है हमारे पास ये एफ टी, फिर है प्लस बी जी टी प्लस सी एच टी। ठीक है, तो इसका हमने निकाला है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या होगा। ठीक है, पहले मैं लिख रहा हूं फिर इसका प्रूफ समझाता हूं। तो ये हमारे पास होगा, क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हम सबसे पहले करेंगे एफ टी का। ठीक है, प्लस बी बाहर आ जाएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हम करेंगे जी टी का, प्लस सी बाहर आ जाएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हम करेंगे एच टी का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जिससे कि आप समझ पाओगे। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन भी होगा हमारा ये जो हम करेंगे, कि जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है e की पावर 2t, ठीक है, प्लस 4t क्यूब प्लस 3 cos t। चलो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, एक जो हमारे पास टर्म थी मैंने उसको गायब कर दिया है। ठीक है, अब अगर हमें इसका मान लो इसके आगे भी 4 है, अगर हमें इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो ना, तो जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ लीनियर प्रॉपर्टी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म की, उसके अनुसार क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम इन तीनों फंक्शंस का, ये 3 टर्म्स है हमारे पास, इनका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं। तो इसको हम ओपन करके क्या लिख सकते हैं कि 4 बाहर आ जाएगा, सबसे पहले लेप्लेस ट्रांसफॉर्म सबसे पहले करेंगे हम e की पावर 2t का, फिर प्लस 4 बाहर आ जाएगा, इसमें भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हम करेंगे t क्यूब का, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हम करेंगे कोस 3t का। ठीक है, तो आपको शायद कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब मैं इसका प्रूफ समझा देता हूं आपको। जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म की, उसी का यूज करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में निकालना है ए एफ टी प्लस बी जी टी प्लस सी एच टी का। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा कि ए बार आ गया, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ टी का करेंगे, प्लस बी बार आ गया, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जी टी का करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, सबसे पहले देखिए, आप सभी को मालूम है जब भी हम किसी भी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास है, कोई हम मान लेते हैं साई टी फंक्शन है ये। ठीक है, साई होलेंगी क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे, बट लेट्स अज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म किस तरह से करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, e की पावर माइनस एस टी आएगा सबसे पहले, फिर जो साई टी है ना उसका हम डी टी करेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो जो फंक्शन है उसको लिख देंगे हम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लेप्लेस सॉरी क्या लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे पूरे फंक्शन को। ठीक है, तो पूरा फंक्शन क्या है, ए एफ टी प्लस बी जी टी प्लस सी एच टी, और इस पूरे को और फिर इसके साथ डी टी, मतलब पूरे का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ये डी टी है, ये डी टी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन जो है हमारे पास, इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म्स होती है, 3x स्क्वायर e की पावर कुछ भी हो, मान लो माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 4 y क्यूब भी लगा सकते हो आप, माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कोई तीसरी टर्म भी है एक्स स्क्वायर वाई डी टी, ऐसे है। मैं चलो dx ले लो। ठीक है, तो ये एक बात बताइए, आपने ये पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में कि जो भी टर्म्स एडिशन में लिखी हुई है उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास लेप्लेस ट्रांसफॉर्म
की लीनियर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो सबसे पहली टर्म क्या आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी इस पूरे का डी टी, और जो ए है ये बाहर आ जाएगा, प्लस दोबारा से 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी इंटू बी भी है, बी को हम बाहर ले लेंगे, डी टी, प्लस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एच टी का डी टी, और हम सी को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ए एज इट इज रखेंगे हम, ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये वाला हमारे पास एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस बी, ये हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी प्लस सी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए दोबारा एक बार बता देता हूँ, शायद नीचे का कट गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ए के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी का डी टी। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, एफ टी का। दूसरी वाली टर्म जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है जी टी का, और ये वाली टर्म है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एच टी का। तो ए एज इट इज, इसको हम लिख देंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ टी, प्लस बी एज इट इज, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है जी टी का, प्लस सी एज इट इज, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है एच टी का, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था, ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे ये लीनियर प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की। तो इसी वजह से एल को हम लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है उसको हम लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, एल इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 sin 3t प्लस 3 cos 3t, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 4 फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, इसको हम एफ टी मान लेते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, एफ टी का निकालना है, मीन्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो इसको एक बार लिख देंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इस पूरे का, मीन्स ई की पावर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 sin 3t प्लस 3 cos 3t, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करके। तो एक बार हमें अच्छे से समझ लेना लीनियर प्रॉपर्टी होती क्या है, उसके बाद बार बार जरूरी नहीं है कि इसको ओपन करके देखें, ठीक है, क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 2t, ठीक है। फिर हमारे पास है प्लस 4 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब माइनस 2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t प्लस 3 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे बाई लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने कैसे लिख दिया, लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करके लिख दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला भी बताया था। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर एटी, इसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए की जगह पे कितना है 2 है, तो एस माइनस 2 प्लस 4 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, जो भी पावर है उसका फैक्टोरियल, मीन्स 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस। देखिए ये था फॉर्मूला, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो s की पावर कितना आ जाएगा, जो पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, तो s की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 एज इट इज, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन 380 का, तो ऊपर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। आप फॉर्मूला याद करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला की वैल्यू पुट करनी है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। 2 इधर लिख देता हूं मैं, प्लस 3 एज इट इज, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 380, तो ऊपर आ जाएगा s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब मैं एक बार ऊपर से रब कर देता हूं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 9 इसमें डिनोमिनेटर में, तो इन दो टर्म्स को इकट्ठा रख लेंगे, इन दो टर्म्स को अलग रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई एस की पावर 4 माइनस
3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई एस स्केयर प्लस 9 प्लस 3s डिवाइडेड बाई एस स्केयर प्लस 9। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लास्ट की दो टर्म्स जो हैं इनको इकट्ठा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 प्लस 24 डिवाइडेड बाई एस 4 माइनस डिनोमिनेटर में हम एस स्केयर प्लस 9 ले लेते हैं। यहाँ पे हम अगर चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो सॉरी माइनस नहीं प्लस कॉमन ले लेते हैं। चलो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में 3 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से कितना बचेगा s माइनस यहाँ से 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है कि फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि सबसे मतलब एक तरह से हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है साइन टी माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो साइन टी माइनस कोस टी के होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी इंटू कोस टी। ठीक है, साइन टी इंटू कोस टी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन टी इंटू कोस टी क्या हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा। तो हमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसका निकालना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस साइन 2t। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, तो इसको लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख सकते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बाई लीनियर प्रॉपर्टी, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बाई लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई s माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t कितना आ जाएगा, हमने पढ़ा था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at कितना होता है, a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at क्या होगा, a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a की जगह पे 2 है, सो 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ही ले सकते हैं एक तरह से। तो कितना आ जाएगा, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू कोस 3t। ठीक है, तो अब मैं इसको अलग से सोल्व भी कर सकता हूँ, फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूँ, चाहे डायरेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें किसका निकालना है, साइन 2t इंटू कोस 3t। तो अब हम यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 2 साइन ए कोस बी। तो आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन ए कोस बी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 11th में ये फॉर्मूले आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, तो कंपलसरी है, याद होने ही होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो भी 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, मस्ट रिमेंबर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो अब हम इसमें पहले क्या लिख सकते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 इंटू 2 साइन ए कोस बी को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे तो ए कितना है, 2t है। ठीक है, और यहाँ पे 3t है, तो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी मीन साइन 5t। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स 2t माइनस 3t, 2t माइनस 3t हो जाएगा माइनस t। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन माइनस टी। ठीक है, तो साइन माइनस टी को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन टी लिख सकते हैं, आप सभी ने ये पढ़ा होगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 इंटू ये जो 1/2 है ये सारे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो हम बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है, सारे के बाहर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 1/2 बाहर ले लेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ
साइन 5t। अब देखिए साइन माइनस टी को हम लिख सकते हैं माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करके हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, 1/2 एज इट इज, ठीक है। तो अंदर रख लेते हैं चाहे पहले स्टेप में, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी फिर एक साथ यूज करनी पड़ेगी ना, तो 1/2 अंदर रख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करने इस स्टेप में तो कितना आ जाएगा 1/2 बार लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो 1/2 इन दोनों के बार है तो बार ले लिया हमने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t, ठीक है, माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2 एज इट इज, पूरे के बार है, साइन 5t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है ना तो क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद 1/2 जो है ये सारे के बार है, ठीक है, ओके, कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर यहाँ पे छोटा वाला माइनस, इसका कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितना आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि जो 1/2 है ये तो सारे के बाहर है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। तो जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो 5 की मल्टीप्लीकेशन में एस स्क्वायर प्लस 1 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 5 एस स्क्वायर प्लस 5। अब माइनस है, माइनस 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई में आएगा एस स्क्वायर प्लस 25, तो माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 25 होगा। उम्मीद है आपको इस चीज़ आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 1/2 जो था नीचे ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 5 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा 4 एस स्क्वायर, 5 माइनस 25 माइनस 20, ठीक है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए दो डिनोमिनेटर में है और इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से और ये 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से 2 ही कॉमन ले लेते हैं, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ, या फिर एक कुछ इस तरह से कर लो आप, 2 डिनोमिनेटर में है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, ठीक है, कितना बच जाएगा एस स्क्वायर माइनस 5, डिनोमिनेटर में एज इट इज ये वाला, तो ये बच गया 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। सो थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।